सांतत्य वाला जो है ना, अवकलन का करवा रहे हैं अभी, सांतत्य वाला पार्ट बचा हुआ है वो करवाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी अवकलन पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सांतत्य, इसमें कुछ जो है प्रश्नावली 5 भी है ना, कुछ थोड़ा सा छुड़वा रहे हैं, टेंशन मत लेना, वो करवाएंगे, उसमें 2-3 प्रश्न जो है वो हल करवाएंगे। और प्रश्नावली 5 भी लगभग हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये पूरा हो गया है, ठीक है। इसमें 4 प्रश्न बचा हुआ है जो कि सांतत्य का है, परीक्षण करना रहता है, तो वो भी अवकलन पढ़ेंगे फिर सांतत्य पढ़ेंगे, मतलब सीक्वेंस से पढ़ेंगे, है ना। तो अब जो इसमें है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय गलत लिख दिया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन इसका पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्सिक फंक्शन, जैसे लिख दिया ना ऐसे। इसको क्या पढ़ते हैं? इनवर्स। इसको पढ़ेंगे tan इनवर्स x। ये क्या लिखा हुआ है? sin इनवर्स। तो जब इनवर्सिक फंक्शन दिया होगा तो उस इनवर्सिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना। इनवर्सिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, जो 6 होते हैं ना, उन 6 का करना रहेगा। किसका? सबका आएगा, अभी बता रहे हैं। इनवर्सिक फंक्शन तो पहले आते हैं साइन इनवर्स x का निकालते हैं, है ना। पहले वाले में प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलनों का अवकलन। तो पहले निकालते हैं साइन x का, है ना। इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का जब में करना होगा, सबसे पहले इसको y मानेंगे, फिर dd ऑफ x लगाएंगे y, और इधर dd ऑफ x लगाएंगे साइन इनवर्स x। तो इसका होता है 1/√1 माइनस, इसको दिमाग में रख लो आप, ठीक है, हो जाएगा। अब आते हैं किसका? cos r। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, cos इनवर्स x का क्या होता है? -1/√1 माइनस x स्क्वायर, है ना। तो ये निकल के आ गया। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ किसका निकालते हैं? tan इनवर्स x का। ये कितना होता है? 1/1 इतना होता है, ठीक है। तो कितना होती हुआ? चौथा। चलो आ जाओ, कॉट का निकाल दो, कॉट ही का माइनस क्या बचा है, कितना होता होगा? ये तो होता है, बोलो भाई। अब किसका बचा? इसका कितना होता है? 1/(x√1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1), है ना। ये हो गया सेक का। अब एक और बचा हुआ है कोसेक का। इसका कितना होगा? -1/(x स्क्वायर माइनस 1), है ना। ठीक है भाई, एक बात समझ लेते हैं। देखो, त्रिकोणमितीय फलन यानी जो इनवर्सिक फंक्शन होता है ना, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो जब साइन इनवर्स x का कहेगा तो हम क्या लिखेंगे? 1/(1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का पूछेगा तो 1 माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/(1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स ये थोड़ा नहीं लिखा है,
काट इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। सेक का इतना होता है और कोसेक का इतना होता है। शुरू करें। चलो हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखो ये एग्जांपल दिया पहला, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। किसका करना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का अवकलन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y मानेंगे, y मान लेंगे, है ना। जी। फिर क्या लिखेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो करो इसका अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y है ना भाई। अब देखो यार, अभी मैंने जो आपको डिफरेंशिएशन बताया है वो किसका बताया, साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, लेकिन मैंने यार आपको ये कहाँ बताया, साइन इनवर्स एक्स बटा ए का बताया, नहीं बताया ना, है ना। तो जिसका नहीं पता होता उसको क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। तो इसको एक्स मान लो, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर है क्या, समझ गए ना। और जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर लो, कोई दिक्कत। वही प्रोसेस लगाना है सब में, समझ गए गुप्ता जी। तो ये हो जाएगी ना, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, समझ गए ना। ब्रैकेट खोल दो और एक्स बटा ए बाहर हो जाएगा और एक्स का कितना हो जाएगा, वन, है ना। कोई दिक्कत, इधर लिखें। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको थोड़ा सा और निकाल लो भाई, एक बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, कोई दिक्कत, हर बराबर करोगे ना तिरछा बड़ा हो जाएगा, इंटू वन अपॉन ए। तो ए का वर्गमूल निकल जाएगा, स्क्वायर वर्गमूल निकल जाएगा ना, इसका नहीं निकलेगा क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, इसका वर्गमूल निकलेगा और ये चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा कितना, कोई दिक्कत, इंटू वन अपॉन ए। तो ए से क्या होगा, बचेगा क्या, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया, सही है जी। आगे चले। देखो ये एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है, लॉग cos इनवर्स एक्स, है ना। तो इसको क्या मान ले, y मान ले, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कर दो भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब इतने पूरे को क्या मानोगे, एक्स मान, तो वन अपॉन कॉस इनवर्स एक्स, समझ गए ना जी। एक्स माना तो ये नीचे चला है, ये सब पढ़ा चुके हैं आप सब जी। अब केवल दिमाग लगाते जाओ वापस। अब किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स एक्स का। तो वन अपॉन cos इनवर्स एक्स, और cos इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत समझा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लो भाई, आंसर आ गया इसका भी, ठीक है। आगे चले, समझ आ रहा है।
अब देखो दूसरा प्रश्न, एक्सरसाइज नंबर हम लोग लगाते हैं 5C, यहाँ पे लिख दूँ मैं प्रश्नावली 5C। देखो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है साइन इनवर्स AX, पहले क्वेश्चन में कई क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा चार प्रश्न दिया हुआ है इसमें। तो पहले का पहला दिया हुआ है साइन इनवर्स AX, क्या करेंगे इसको, हमें लग रहा है यार ये सब कर ले जाओगे है ना। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ddx ऑफ y जगह पर ddx sin इनवर्स ax। ठीक है। तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का क्या होता है, sin इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पर है ax तो इसको x मान लो तो क्या हो जाएगा, फिर जिसको माना है ना, तो a हो जाएगा बाहर और x का हो जाएगा कितना 1, तो बचेगा a बटा अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। बोलो भाई, सो रहे हो ना। दूसरे पे आते हैं, इसको मिटाए। दूसरे का देखो कौन सा बता देते हैं, जो टिपिकल में बता रहे, ठीक है। और जो नहीं लगेगा आपसे, जो नहीं हल हो पाएगा वो आप जरूर पूछेगा कि हाँ ये वाला बता दो, मैं वही बताऊंगा, ठीक है। नहीं कहो कि अपनी मर्जी से सर जी पढ़ा रहे हैं। दूसरे का दूसरा बता दे रहा हूँ, लिखा हुआ है लॉग साइन इनवर्स x, क्या करेंगे सबसे पहले इसको y बराबर मानेंगे, फिर क्या लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष, फिर क्या हो जाएगा ddx ऑफ y ddx ऑफ log sin इनवर्स x, है ना। log x का जानते हो, लेकिन log sin इनवर्स x का, तो इसको क्या मानना पड़ेगा x, तो x मानोगे तो क्या होगा 1 अपॉन x, लेकिन x की जगह पर लिखेंगे क्या 1 अपॉन sin इनवर्स, फिर ddx ऑफ sin इनवर्स x, जिसको माना उसको। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला है यार 1 अपॉन अंडर रूट यही तो होता है, बस ये आंसर हो गया। बस यार अभी छोटा प्रश्न है ना, तो जो छोटे क्वेश्चन उसको कर लीजिए यार, मजा नहीं आ रहा था। चौथे का बता दे रहा हूँ मैं, तीसरे का दूसरा बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा लॉन्ग लग रहा है इसमें। तीसरे का दूसरा cos a sin इनवर्स 1 अपॉन ये वाला बता दे। तो पहले इसको y मान लेना, फिर वही पुराना काम लिखना, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ y ddx ऑफ cos a sin इनवर्स 1 by x। ठीक है भाई, जी सर। कोई दिक्कत। नो सर। अब देखो -, इतने पूरे को मानो, इतने पूरे को क्या मानोगे x, तभी तो cos x बनेगा ना, हाँ। क्योंकि भैया आप cos x को ही जानते हो, है ना। तो इतने पूरे को मान लिया x तो हो गया cos x, तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x की जगह पर क्या लिखेंगे a sin इनवर्स 1 upon x, a sin इनवर्स
1 अपॉन, और जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दो, किसको माना था, इतने पूरे को माना, यानी sin a inverse 1 by x है ना। बोलो भाई। हाँ ये हो जाएगा बाहर बाहर, फिर डिफरेंशिएशन कितने का होगा, साइन और साइन लेकिन यार आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स का, ना कि साइन इनवर्स 1 अपॉन, तो 1 अपॉन एक्स को क्या मानोगे, एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जी तो एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x होल स्क्वायर और जिसको माना उसका कोई दिक्कत, एक बार से लाइन फिर से समझा। बिल्कुल समझा दे रहे हैं। देखो इतने पूरे को मान लेना क्या, एक्स, हाँ तो बन गया क्या cos x, cos cos x का क्या होता है sin x, समझ गए ना, हाँ। लेकिन x की जगह पर जो है वो रखना पड़ेगा, हाँ मानते हैं दिमाग में रख लेना हल करने के लिए, लेकिन बाद में वही चीज हमको रखना पड़ेगा, वो हमने रख दिया, ठीक है, जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन हमने किया, ठीक है। अब देखो इतना तो वैसे रह गया, हाँ इसमें a क्या है, कांस्टेंट है, constant। कांस्टेंट जो गुणे में होता है ना, x के साथ में जो गुणा होता है कांस्टेंट, वो बाहर हो जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन इनवर्स 1 अपॉन x का, तो अभी मैंने बताया साइन इनवर्स x का, अभी जस्ट लिखा हूं मैं, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पर है क्या यार, 1 बटा x है ना, तो इसीलिए फिर मैंने 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया, यही तो बताया ना, जिसका ना पता हो उसका डिफरेंशिएशन एक बार ऐसे करेंगे। फिर से करेंगे, है ना। बोलो भाई, जी साइन इनवर्स x का पता है, ना कि साइन इनवर्स 1 अपॉन x का पता है, पूरा सूत्र जो बताया वही दिमाग में हो तो सारा काम हो जाएगा। आगे बढ़े, जी सर। तो ये हो गया माइनस का साइन ए साइन इनवर्स 1 अपॉन x इंटू में क्या होगा, 1 बटा ए से गुणा हो जाएगा ना, ए बटा, और इसका गुणा करोगे तो ए, ये नहीं हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत, x स्क्वायर होगा हाँ एक्स स्क्वायर होगा, समझ हर बराबर कर ले यार, इंटू 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, माइनस 1 आगे आएगा, है ना, और इसकी पावर क्या हो जाएगा -2, ये सब तो बता दिया पॉलिनोमियल का है, अब कुछ डायरेक्ट भी करो नहीं तो इसी में रह जाएंगे हम लोग, ये देखो -1 आगे आ जाएगा, अब इसका एक पावर घट जाएगा तो -2 नहीं हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो इसका हो जाएगा -1 अपॉन, समझ में आ गया, जी सर। आगे लिखिए, आप लोग आंसर केवल हमें बताइएगा कितना कितना आ रहा है, नहीं बाद में ये होता है कि ये वाला नहीं आ रहा, वो वाला नहीं आ रहा, तो थोड़ा समस्या होने लगती है। तो इसका गुणा माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो ये स्क्वायर है ना, हाँ वर्गमूल निकल जाएगा, हाँ है ना, वर्गमूल निकल जाएगा और बटे में ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन और यहाँ माइनस गुणा था प्लस हो गया, और ये हो जाएगा क्या, ए एक्स, कोई दिक्कत भाई, एक्स का वर्गमूल निकला ऊपर चला गया, इंटू 1 अपॉन, तो एक्स से एक्स क्या होगा, तो बचा क्या, ये बचा a बटा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, देखो a ही तो बचेगा, तो a बटा और x का गुणा इसमें कर दो, इतना हो जाएगा, और गुणे देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो यही होगा, इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हो। ए साइन ए कोसेक इनवर्स x अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1। क्या रहा है, ए साइन ए कॉसेक इनवर्स एक्स रूट अपॉन एक्स एक मिनट हो गया, स्क्वायर माइनस 1। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, और कुछ ये एक किया? बार फिर बदल गया साइन x को, साइन एक्स को चेंज किया क्या, जी किसमें, कोसेक x में। तीसरा था ना, ये देखो ये होता है, इतना होता ही होता है, अगर साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स को ना इतना लिख सकते हैं, है ना,
इतना ही तो लिखा होगा। ये इनवर्सिंग फंक्शन का होता है, नियम होता जी है ना। ये जब इनवर्सिंग फंक्शन पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, इतना होता है। ठीक है ना, जी सर। समझा। इसको याद कर लो, जब इनवर्सिंग फलन एक चैप्टर है ना, वृत्तीय प्रतिलोम, हाँ तो जब वो पढ़ाएंगे तो पूरा डेरिवेशन उसमें करवा देंगे ठीक। कि इतना बराबर इतना कैसे होता है, ये कैसे होता है। लेकिन इसको इस समय दिमाग में रख लो आप, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन ए कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, ये वाला मैं आपको बताऊंगा, जी अभी बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, ये जैसे खत्म हो जाएगा ये चालू कर देंगे। ठीक है, जी सर। और कौन सा प्रश्न होता है। tan इनवर्स 4x अपान 4 माइनस x और क्वेश्चन नंबर 5वां बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जी पश्चिमी का पहला ये तो कह रहे हो, tan इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x। cos x माइनस sin x, है ना। ये तो भाई, जी इसको और थोड़ा हल कर लो, नहीं बड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हल कर लो आप। cos कॉमन कर लो यहाँ से, इसमें से cos कम कॉमन कर लो, यहाँ से cos कॉमन करोगे क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा sin x बटा cos x, है ना। यहाँ से cos कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। कहोगे कैसे, देखो कॉमन का जो मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग करना। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग करना। सीधा सीधा कॉमन को डायरेक्ट बता दें, गुणा होता तो निकल। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। जैसे कॉमन किया मैं इसमें cos x, तो इसमें cos x से भाग कर दो तो कितना बचेगा 1। इसमें cos x कॉमन किया तो cos x से भाग कर दो तो कितना बचेगा, समझ गए ना। अब बात तो वही यार, खोलोगे तो देखो cos x हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करोगे तो cos cos कट नहीं जाएगा, फिर वही चीज आएगा। नहीं समझे यार, जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x बटा इंटू वही आ गया कि नहीं आ गया। जी सर। कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो cos से cos कॉमन किया, कहोगे सर जी कॉमन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए कॉमन कर रहा हूँ ताकि ये tan में बदल जाए, तो हो सकता है tan से tan कट जाए, आसान हो जाए, है ना। इसलिए मैं sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan बन जाएगा, tan। और मैं इसको tan में बदलना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने cos क्या किया, कॉमन कर लिया। Common। और कॉमन का मतलब भाग, तो इसमें cos से भाग कर दिया, इसमें भाग कर दिया, इसमें cos कॉमन किया तो इसमें cos से भाग हुआ, इसमें cos से भाग हुआ, है ना। तो cos से cos क्या होगा, कट जाएगा। कट जाएगा। क्या बचा बताओ, 1 प्लस tan 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, tan tan x। x ये क्या लिखा हुआ है, बोलो भाई। 1 प्लस tan ये tan a प्लस b का फार्मूला लिखा हुआ है। tan a प्लस b का फार्मूला पता है कि नहीं पता है, हाँ क्या होता है, tan a प्लस tan a tan b अपॉन 1 1 माइनस माइनस tan इंटू, tan b। ये तो होता है फार्मूला ना। हाँ। इधर देखो यार, मुझे याद है, सुन के tan a प्लस b का ये होता है, tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 1 माइनस tan इंटू tan b। tan b। तो यहाँ पर 1 है तो कहोगे सर जी ये कैसे बनेगा, इसको ऐसे लिख सकते हो tan पाई बाई 4। अरे 45 अंश, एक को 45 अंश नहीं लिख सकते, जी tan 45 अंश का मान कितना होता है, एक होता है,
तो इसको लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। नहीं लिख सकते हो, बात वही है। ये हो जाएगा 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। tan π/4 का मान कितना तो 1 होगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो यार, x मान के लगाओ, बहुत बड़ा होगा, गुणा भाग करते रहो, बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी देखो उस तरीके से भी कहोगे तो बताएंगे। तो ये हो जाएगा tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। कोई दिक्कत? बात तो वही यार, एक का मान कितना होता है, एक को हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x को इसमें रहने दो 1 माइनस इसमें देखो 1 से गुणा कर दो, कर सकते हो ना। तो एक का मान कितना लिख सकते हो tan π/4, बात तो वही आएगा। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ये बना क्या है π/4 प्लस x, यही तो बनेगा tan a प्लस b। a की जगह पर हो गया π/4 और b की जगह पर हो गया x। देखो अगर कहीं ऐसे लिखा होता है tan इनवर्स इंटू tan, है ना, ये इनवर्सिव फंक्शन का मतलब व्युत्क्रम फलन होता है, 1/, में हो जाता है ना। तो tan से tan क्या होता है, कट जाता है, खत्म हो जाता है यार। तो ये इससे से हो जाएगा आउट, तो बचेगा क्या π/4 प्लस x। अब कितना आसान हो गया। y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर दो भाई, ddx ऑफ y इंटू ddx ऑफ किसका करेंगे पहले π/4 प्लस ddx ऑफ किसका, तो इसका क्या होगा 0 और x का हो गया 1। देखो इतना बड़ा सवाल एक आ रहा है इसका आंसर। अभी हम लोग क्या करते हैं, उस मेथड से लगाते हैं जो मान के इतना लंबा जाएगा कि आप लगाते रह जाओगे। छोटा हो पड़ता। हाँ सर आ रहा है। हाँ आएगा, क्यों नहीं, आना पड़ेगा, है ना, आना पड़ेगा। अपनी मर्जी के थोड़ी ना। हाँ सही कह रहे हो। इतना समझ आएगा जी कि नहीं समझ आए? आ जाए। अब उस तरीके से होगी सर जी जो बता रहे थे, डायरेक्ट वाला मान के इसको x मानोगे तो tan इनवर्स x का क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, हरांश वाला लगाओगे, कम से कम 2 पेज में जाएगा, आएगा उससे भी, है ना। ये जो बताया ये इनवर्सिव फंक्शन वृत्तीय प्रतिलोम का है, वो पढ़ाएंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा, उसको पढ़ाना चाहिए था यार हमें। एक तो बता दिया जी। कौन सा? tan इनवर्स 4x अपान 4 माइनस x स्क्वायर। हाँ जो आप पूछोगे भी बताएंगे। tan इनवर्स 4x अपान 4 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स 4x 4x अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर। इसी का जी ठीक है, डायरेक्ट लगा दो इसको, मान लो इसको भाई डायरेक्ट भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो। y का x के सापेक्ष अवकलन करने तक कर दो भाई, कितना हो जाएगा ddx ऑफ है ना। tan इनवर्स कितना है 4x अपॉन पढ़ाई का मजा भैया तुम्हें उठाओ है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह पर इतना हो गया, तो 1 प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 4x अपॉन। 4 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ आया ना। और जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से करो, 4 माइनस x स्क्वायर। बोलो भाई, जी है ना। इसको भी और मेथड है लगाने की, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ।
हर बराबर कर लो भैया। कोई दिक्कत? जी नहीं। देखो इसको इसका स्क्वायर भी है और इसका भी स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले अब नीचे वाले का स्क्वायर। तो इसका हमने हर बराबर करने के लिए तिरछा कर दिया गुणा, और बटे में इतना बचा। और इसमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हर अंश वाला लगाना पड़ेगा ना। तो इसको कैसे लगाएंगे, हर को छोड़ो और डिफरेंशिएशन करो इसका, माइनस ये को छोड़ो, अंश को छोड़ो, डिफरेंशिएशन करो किसका, हर का अपॉन हर का वर्ग। वर्ग। कोई दिक्कत? जी ऊपर बेटा है? जी। ये चला जाएगा ऊपर ऊपर। ऊपर जाने का मतलब है नहीं कि मर गए है ना, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, तो इसका वर्ग कर ली। हाँ खोल दे होल स्क्वायर, खोल दे, जैसे कहो खोलो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। -2 सुना, जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा 16 x। ठीक है गुप्ता जी, जी गुरु जी, सही से बताओ। नहीं सही बताइए। ये हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 4x, तो 4 बाहर हो जाएगा और x का कितना होगा 1, तो बचेगा केवल 4। और ये हो जाएगा माइनस का 4x और 4 का ऊपर 0 और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x है ना, माइनस तो माइनस लगा लो और बटा उतना ही रहने दो कितना जितना है। 4 माइनस x स्क्वायर का होल। कोई दिक्कत? जी अच्छा कुछ छोटा है यार, ये होल स्क्वायर था ना, जी हाँ, ऊपर जाएगा तो ये भी होल स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गया ना। जी गुरु। और ये देखो गुणे में है ना और सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बचा क्या, रिमेनिंग क्या बचा 1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ यार x की घात 4 होगा, स्क्वायर है ना तो घात 4 नहीं होगा, तो x की घात होगा 4 और माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 16x स्क्वायर बचेगा प्लस का 8 स्क्वायर 8x का स्क्वायर है ना। जी और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 16 है ना। कोई दिक्कत? इंटू इसका इसमें गुणा कर दो, इसका बटा 1 बच जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो 4 चौक 16 माइनस 4x स्क्वायर इसमें गुणा करोगे प्लस 8x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8x स्क्वायर। क्लियर? जी मिटाए इसको, काट दीजिए, कहाँ काटो, प्लस 8x स्क्वायर। जब नींद में रहोगे यार तो जो नहीं कटेगा उसको भी काट देंगे है ना, अलग मैथमेटिक्स मत लगाओ भाई। तो यार सोने जाते हैं। देखो ये कितना होगा ऊपर बताओ, 16 माइनस नहीं प्लस, 4x स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते, वही तो लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला बना। अब यहाँ भी 4 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 4। देखो कितना आंसर आ रहा है ये बताओ, जल्दी से बैठे। 4/4 प्लस x स्क्वायर। इतना नहीं आ रहा, जी नहीं इतना तो नहीं आ रहा। देखो यार क्वेश्चन गुरुजी ने कट जाएगी कहाँ एक x स्क्वायर प्लस 4 हाँ एक तो कटेगा भाई, एक तो कट जाएगा ना सेम, इतना इतना आएगा। अब आएगी, 4/4 प्लस x स्क्वायर अब आएगी। इतना नहीं आ रहा है जी हाँ? आ रहा। तो थोड़ा शॉर्ट करना।